Hello bachcho, let's read this question. So this question says two masses of 8 kg and 4 kg are connected by string as shown in the figure over a frictionless pulley. The acceleration of the system का आपको क्या बताना है बच्चों? पर acceleration बताना है. Alright, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question is Newton's second law. लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? Newton's second law. न्यूटन सेकंड लॉ. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. न्यूटन सेकंड लॉ इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन. देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताती है? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, ये किसके इक्वल होता है? आपका मास टाइम्स एक्सीलरेशन के इक्वल होता है. तो इस इक्वेशन का बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूज करूंगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए जैसे मैं यहाँ पर एफबीडी बना लेता हूँ यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या एक 8 kg का ब्लॉक है. दिस इज एन 8 kg ब्लॉक. ठीक है, ये आपका यहाँ पर से कनेक्ट किया हुआ है कुछ इस तरीके से, और एक 4 kg का मास के कारण यहाँ पर ऐसे हैंगिंग है. ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे. 4 kg के ब्लॉक पर देखिए 4G फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेगा ड्यू टू द ग्रेविटी. कोई टेंशन टी मान लीजिए यहाँ पर है. ठीक है, स्ट्रिंग सेम है. ठीक है, तो यही टेंशन आपकी टी यहाँ पर भी होगी. इसका मास कितना है? 8G के इक्वल. ठीक है, 8 kg के इक्वल, तो 8G फोर्स ऐसे डाउनवर्ड लगेगा. एक नॉर्मल आपका यहाँ पर ऐसा आएगा. ठीक है, और ये एंगल मान लीजिए अगर आपका थीटा होता है तो ये एंगल भी कितना होता है? थीटा के इक्वल होता है. ठीक है, तो 8G के दो कंपोनेंट आएंगे. एक 8G का कंपोनेंट ये आएगा 8G का कॉस थीटा. एक कंपोनेंट 8G का ए डायरेक्शन में आएगा जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 8G का साइन थीटा. ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए मान लीजिए मैंने पूरा सिस्टम आपका एक्सेलरेट कर रहा है इस एक्सेलरेशन ए इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा लीजिए दोनों ब्लॉक्स पर. ठीक है, तो चलिए मैं इस पहले इस 8 kg के ब्लॉक पर लगा लेता हूँ. इसको ब्लॉक 1 बोल देता हूँ, इसको ब्लॉक 2 बोल देता हूँ. तो 8 kg के ब्लॉक पर देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. देखिए इसका 8 ए इसका एक्सेलेरेशन है. ठीक है, 8G साइन थीटा इसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है. तो 8G साइन थीटा, थीटा कितना? 60. साइन 60 की वैल्यू कितनी थी? √3/2. तो मैंने इसको पुट कर दिया. एक टेंशन का फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो माइनस टी लिख लेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8A इजिकल टू, देखिए कितना हो जाएगा आपका 4√3G माइनस टी के इक्वल. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ऑलराइट, अब देखिए ब्लॉक 2 की तरफ अगर हम देखें तो इसका एक्सेलेरेशन देखिए ऊपर की तरफ होगा. ठीक है, कितना होगा? देखिए 4A इजिकल टू कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन का. माइनस कितना हो जाएगा? 4G के इक्वल. ठीक है, यहाँ से आप टेंशन लिख सकते हैं. टेंशन कितना हो जाएगा आपका? 4A प्लस 4G के इक्वल, यानी कि 4 टाइम्स A प्लस जी के इक्वल. ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई. इस इक्वेशन नंबर 2 को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 8A इज इक्वल टू हो जाएगा 4√3G माइनस टेंशन. टेंशन से हो जाएगा -4A और -4G के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, 8A -4A इधर है, ये एक साइड आएंगे तो आपका 12A के इक्वल हो जाएगा. इट इज इक्वल टू देखिए 4√3G -4G करूंगा तो 4G को तो बच्चों कॉमन कर लीजिए, √3 -1 आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, और ए को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? आपका G/3 टाइम्स √3. √3 कितना होता है आपका? 1.7 के इक्वल होता है. 1.7 माइनस 1.7 माइनस 1 करूंगा तो 0.7 आ जाएगा. ठीक है, 0.7. और जी की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 10 के इक्वल. ठीक है, तो ये आपका 7/3 के इक्वल हो जाएगा, और ये आपका 2.31 के इक्वल आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली. दिस शुड बी द एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमने कंसिडर किया था वही डायरेक्शन होगी किसकी? नेट एक्सेलेरेशन की. तो ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन बच्चों से मैच कर जाएगा. सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.